कहानी की शुरुआत होती है विंटर से, जहां हमें एम और उसके बॉयफ्रेंड एंडी को दिखाया जाता है, जो अपने 3 दोस्तों के साथ हैं, जिनके नाम कट, रिवर और एडन हैं। ये पांचों दोस्त शहर से बहुत दूर स्की टाउन, जो पूरी तरह से आइसोलेटेड है, वहां अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। जब ये गाड़ी में जा रहे होते हैं, तभी रेडियो पर एक खबर आती है कि मौसम खराब होने की वजह से ईस्टर्न हिल्स पर एक प्लेन क्रैश हुआ है। साथ ही यह भी इंफॉर्मेशन है कि शहर में कोई वायरस फैल रहा है, जिसके बाद रेडियो का सिग्नल चला जाता है। कुछ ही देर बाद ये सब स्की टाउन में पहुंच जाते हैं। उनके साथ जो रिवर है, ये घर उसके पेरेंट्स का है, इसलिए उसके डैड का कॉल आता है, जो उसे कहते हैं कि तुम्हें घर का ध्यान रखना होगा। घर में किसी चीज को खराब मत करना, खासकर क्रॉकरी को, क्योंकि वह तुम्हारी मॉम की फेवरेट है। और तभी सिग्नल जाने की वजह से फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये सब उस घर में अपना अपना कमरा सिलेक्ट करते हैं और सेटल होने के बाद बहुत एंजॉय करते हैं। जिसके बाद ये सब लिविंग रूम में आते हैं, जहां एंडी को उसके फ्रेंड का कॉल आता है, जो कहता है कि अच्छा हुआ मैं तुम्हारे साथ नहीं आया, क्योंकि बहुत जल्दी तूफान आने की खबरें आ रही हैं। और अब ये सब 31 की शाम को एंजॉय करने के लिए डिनर प्रिपेयर करते हैं और साथ ही ड्रिंक्स भी पीते हैं। ये यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन 12 बजे के बाद ये खिड़की से बाहर देखते हैं, जहां बहुत जोर से तूफान शुरू हो चुका है। उनके साथ जो एम होती है, वह कहती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए था, हो सकता है कि हम यहाँ फंस जाएं। दरअसल एम के अंदर एक खास बात होती है कि वह हर चीज में नेगेटिव चीज को ज्यादा देखती है, इसलिए कोई भी उसकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। जिसके बाद कट बाहर जाता है और जो अभी अभी बर्फ पड़ी थी, उसे उठाकर अंदर ले आता है। ये सब ड्रिंक्स के साथ बर्फ खाकर एंजॉय करते हैं। तभी न्यूज में बताया जाता है कि तूफान कल और भी ज्यादा बढ़ सकता है। कट सबसे कहता है कि हो सकता है कि कल भी हम यहाँ से न निकल पाएं, अब हमें आराम करना चाहिए। और तभी लाइट भी चली जाती है। रिवर, जिसके पेरेंट्स का यह घर है, वह कहता है कि अक्सर यहाँ लाइट आती जाती रहती है, लेकिन जल्दी ही आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि बैकअप के लिए जो गैस थी, वह भी खत्म हो चुकी है, और इतनी ठंड में ये बिना हीटर, बिना गैस के नहीं रह सकते। इसलिए वे सब तय करते हैं कि ये सब लिविंग रूम में आग के पास ही सो जाएंगे। ये सब रात लिविंग रूम में ही गुजारते हैं। अगली सुबह उठने के बाद कट कहता है कि हमें बाहर रोड्स को देखना होगा। अगर रास्ता सही है, साफ है, तो हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन बाहर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि ज्यादा बर्फ पड़ने की वजह से सभी रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, इसलिए सब वापस घर आ जाते हैं। इसी तरह से ये एक दिन और वहां गुजारते हैं और अगली सुबह एक बार फिर से बाहर रोड्स को चेक करने के लिए जाते हैं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इस बार भी सारे रास्ते बर्फ की वजह से ब्लॉक होते हैं। साथ ही लाइट न होने की वजह से ये हीटर भी ऑन नहीं कर सकते। ठंड इतनी ज्यादा है कि उन्हें हाइपोथर्मिया होने का खतरा है, जिससे जान भी जा सकती है। इसलिए एडन कहती है कि हमें अपने हाथ और पैरों को गर्म रखना होगा। हमें हाथों में कुछ गर्म कपड़े बांधने चाहिए और साथ ही गर्म पानी करके पैरों के नीचे रखना चाहिए। इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और आज कोई भी नहीं सोएगा, क्योंकि अगर सोते सोते किसी को हाइपोथर्मिया हो गया तो हमें पता भी नहीं चलेगा और उसकी मौत हो जाएगी। दरअसल किसी भी तरह से अपने आप को जगाकर जिंदा रखना चाहते हैं। रात होने पर कट को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, इसीलिए वह गैस जलाकर अपना हाथ गैस की लौ के ऊपर ही रख देता है, जिस वजह से उसका हाथ जल भी जाता है। जब वह अपने हाथ में फर्स्ट एड लगा रहा होता है, तो वह अपने साथी से कहता है कि हमारे पास अल्कोहल ज्यादा और खाना कम है। दरअसल ये पांचों यहाँ न्यू ईयर एंजॉय करने के लिए आए थे, इसलिए उनके पास बहुत ज्यादा अल्कोहल होता है और खाना बहुत कम। और अब ये सब यहाँ फंस चुके हैं। रिवर कहता है कि हमने बाहर से जो बर्फ लाकर खाई थी, वह हमारी बहुत बड़ी गलती थी। वायरस फैलने की एक खबर हमने रेडियो पर सुनी थी, और वायरस सबसे पहले पानी से फैलता है। हो सकता है कि अब तक हम सब इन्फेक्टेड हो गए हों, लेकिन एंडी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वह कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही अब यहाँ रिवर को हेलुसिनेशन भी हो रहे होते हैं, क्योंकि उसने बाहर एक स्नोमैन बनाया था और अब उसे ऐसा लग रहा होता है कि वह स्नोमैन खिड़की तोड़कर अंदर आना चाहता है और उसे मारना चाहता है। उसके साथ ही रिवर को समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, यह सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। रिवर कहता है कि तुम चारों मिलकर मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे। और अब इसके बाद वे सब लिविंग रूम में आते हैं, जहां कट कहता है कि हमें अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। जिसके बाद ये तय करते हैं कि सब अपने न्यू ईयर के रेजोल्यूशन को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले वह अपने बारे में बताता है कि इस साल वह फिट रहना चाहता है, लगातार वर्कआउट करना चाहता है ताकि उसकी हेल्थ इंप्रूव हो जाए। चाहती हूँ, बचना चाहती हूँ। तब एडन कहती है कि यह कोई रेजोल्यूशन नहीं होता। जिसके बाद उससे उसका रेजोल्यूशन पूछा जाता है, तो वह बताती है कि मैं ग्रेजुएट होना चाहती हूँ, एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। दरअसल वह मेडिकल की स्टूडेंट होती है
और उसकी माँ का हमेशा से सपना था कि वह एक डॉक्टर बने। रिवर भी अपना रेजोल्यूशन बताता है, जो सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। वह कहता है कि मैं तुम सबसे दूर जाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर एंडी की आंख लग जाती है। हालांकि यहाँ पर सोना मना होता है, क्योंकि सोने से जान का खतरा है, और वह पूरी तरह से ठीक होता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपनी गर्लफ्रेंड एम को घर में ढूंढता है। वह उसे कहीं नहीं दिखती, और तभी वह देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है। जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड एम होती है, जो बिना कपड़ों के बाहर ठंड में खड़ी होती है। वह जल्दी से बाहर जाता है और एम को घर के अंदर लाता है, जिसके बाद वह एम को ब्लैंकेट के अंदर लपेट देता है। एम कहती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी रिवर को पूरा यकीन हो जाता है कि वायरस वाली जो खबर थी वह पूरी तरह से सही है, और अब ये भी उससे इन्फेक्टेड है, क्योंकि इन सब ने बाहर की बर्फ को खाया था। और अब बाकी लोगों को भी यही लगता है। उन्हें लगता है कि एम इसीलिए बाहर गई थी क्योंकि उसे हेलुसिनेशन हो रहा है। वायरस की वजह से उसके दिमाग पर गहरा असर हुआ है। उसे बाहर का तापमान गर्म लग रहा था, जबकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। एडन बताती है कि पहले एक बार ऐसा एक्सपेरिमेंट हो चुका है, जिसमें 5 लोगों को एक घर के अंदर रखा गया था, जिस घर में ऐसी गैस छोड़ी गई थी कि जिस वजह से उन्हें नींद न आए और न सोने की वजह से उनके दिमाग पर गहरा असर हुआ। उन्होंने हेलुसिनेट करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि हमारे साथ भी वही सब कुछ हो रहा हो। हम बहुत समय से सोए नहीं हैं, साथ ही यहाँ पर ठंड भी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से हमारे दिमाग पर असर हो रहा है। एंडी कहता है कि हमारी कार में गैस है, क्यों ना इस गैस से हम जनरेटर को ऑन कर दें, इससे हम सबको बहुत रिलीफ मिलेगा। और तभी रिवर, जिसके पेरेंट्स का यह घर है, वह अपनी मर्जी से बाहर गैस लेने के लिए चला जाता है। लेकिन बहुत समय तक जब वह वापस नहीं आता तो एंडी उसे चेक करने के लिए बाहर जाता है। वह देखता है कि रिवर वहां पर उल्टी कर रहा है। दरअसल जानबूझकर वह अंदर नहीं आ रहा था। उसका यह मानना है कि वह और उसके सभी दोस्त इन्फेक्टेड हैं, और अगर वह यहाँ पर मर गए तो यह वायरस यहीं पर खत्म हो जाएगा, और अगर वह बाहर की दुनिया में लोगों के बीच में चले गए तो वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा। इसीलिए वह चाहता है कि यहाँ से हम में से कोई भी जिंदा बचकर न जाए। इसके बाद एंडी उसे घर के अंदर ले आता है, जहाँ वह सबको बताता है कि रिवर के दिमाग में क्या चल रहा है। रिवर यहाँ पर अपनी जान लेने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे रोक लिया जाता है, जिसके बाद उसे समझाने की कोशिश की जाती है कि कोई स्नो वाला वायरस नहीं है, हम सब यहाँ पर ठीक हैं। वहीं एंडी को पता चलता है कि एम ने अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लिया है। वह बाहर से दरवाजे को खटखटाता है। दूसरी तरफ हमें अंदर एम को दिखाया जाता है, जो स्नो की उल्टी कर रही होती है। उसे भी यकीन हो चुका है कि वह इन्फेक्टेड है। उसे लगता है कि अगर वह अपने पेट को काट दे तो सारा स्नो बाहर निकल जाएगा। दरअसल उसे भी हेलुसिनेशन हो रहे होते हैं, और अब एंडी अंदर आकर उसे दूसरे कमरे में ले जाता है। वहीं एडन को दिखाया जाता है, जो फर्स्ट एड ढूंढने के लिए रिवर के बैग को चेक करती है। वह देखती है कि उसके बैग के अंदर खाना है, जबकि वे सब यहाँ पर भूख से तड़प रहे होते हैं। उसे लगता है कि रिवर बहुत ही स्वार्थी इंसान है। वह फर्स्ट एड बॉक्स लेकर एम के पास आती है और उसके जख्म पर दवा लगाती है। साथ ही वह उसे कहती है कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि तुम्हारे जख्म इस मौसम में, इस तापमान में पूरी तरह से खराब हो सकते हैं। साथ ही वह रिवर की कंडीशन से भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है, क्योंकि एक दिन पहले वह लगभग पूरी तरह से नॉर्मल था, ठीक था। एक दिन में इतना कैसे बदल गया? उसे लगता है कि जो कुछ रिवर के साथ हुआ है वह उनके साथ भी हो सकता है, क्योंकि सब एक ही तापमान में है। जो कुछ रिवर ने खाया या पिया है वह सब उन सब ने भी खाया है। और अब वह रिवर के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें खाना अपने बैग में नहीं छिपाना चाहिए था, इस खाने पर सबका बराबर हक है। रिवर उससे माफी मांगता है। एडन उसे समझाती है कि तुम्हें अपने दिमाग पर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, और जब ये आवाज वाली जगह पर जाते हैं तो देखते हैं कि एंडी कुल्हाड़ी से घर के फर्नीचर को काट रहा है, ताकि उस लकड़ी से आग जलाई जा सके। रिवर उसे ऐसा करने से मना करता है, जिस वजह से उन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है, और गलती से कुल्हाड़ी एंडी को लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और जब एम देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड एंडी की मौत हो गई है, तो वह उसी कुल्हाड़ी से रिवर को मारने के लिए जाती है, लेकिन एडन उसे रोक लेती है। और तभी एडन को अपने मोबाइल फोन की रिंग सुनाई देती है, जो सुनकर वह खुश हो जाती है, क्योंकि अब तक यहाँ पर कोई कवरेज नहीं था। वह देखती है कि यह फोन उनके दोस्त का है, जिसने उन्हें वीडियो कॉल किया है। वह अपने दोस्त को सब कुछ बताती है कि किस तरह से हम सब यहाँ पर फंस गए। वह कहता है कि जल्द ही मैं तुम लोगों तक मदद भेजता हूँ। एडन ये बात अपने सभी साथियों को बताती है, और तभी उनका दोस्त, जो कि फोन के दूसरी तरफ है, जिसने कॉल किया है, वह कहता है कि इट्स कोल्ड, और उसका फोन बंद हो जाता है। दरअसल अब वह भी हेलुसिनेट कर रही है। उसके दोस्त का कोई कॉल नहीं आया था।
कट उसके पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि अपने आप को संभालो, तुम्हें अपने दिमाग पर काबू पाना होगा। अब कट फैसला करता है कि वह अकेले घर से बाहर जाएगा और मदद लेकर वापस आएगा। हालांकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन कट को समझ में आ चुका है कि इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए वह अलमारी में और भी गर्म कपड़े ढूंढना शुरू कर देता है। तभी वहां पर एक हाथ दिखाई देता है, जिससे वह डर जाता है और एडन को वहां बुलाता है। एडन देखती है कि वहां पर उसके अलावा कोई नहीं है। इसका मतलब यह है कि अब उसके दिमाग पर भी असर हो रहा है, वह भी हेलुसिनेट कर रही है। अब कट मदद के लिए घर से निकल जाता है। वहीं एम को बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। वह बाहर जाकर कार के अंदर बैठकर उसका हीटर चालू कर देती है, जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है। तभी वह देखती है कि उसके सामने एंडी भी है, जिसकी मौत हो चुकी है। साथ ही एम को लग रहा था कि उसने हीटर चालू किया है, लेकिन उसने कार का ऐसी चालू कर दिया होता है जिससे उसका शरीर जमना शुरू हो जाता है। वहीं एडन और रिवर को जब कार की आवाज सुनाई देती है तो वे दोनों बाहर कार के पास आते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि एम की मौत हो चुकी है। एंडी और एम दोनों मर चुके हैं। इसके बाद रिवर और एडन दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और अगली सुबह तय करते हैं कि वे दोनों कट को ढूंढने के लिए जाएंगे, जो मदद लेने के लिए बाहर गया है। अब ये दोनों कट को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें कट के कपड़े मिलते हैं और जब वे उसी रास्ते पर आगे जाते हैं तो वहां पर कट की डेड बॉडी होती है। दरअसल उसे भी हेलुसिनेशन होना शुरू हो गया था, जिस वजह से उसने अपने कपड़े उतार दिए और ठंड में जमकर उसकी मौत हो गई। एडन और रिवर दोनों वापस घर के अंदर आ जाते हैं। रिवर तय करता है कि वह घर के फर्नीचर को काटकर आग जलाकर घर को गर्म करेगा, और जब वह कुल्हाड़ी लेने के लिए जा रहा होता है तभी वह देखता है कि एडन उसे सेड्यूस कर रही है। वह एडन के पीछे जाता है। एडन उससे कहती है कि क्यों ना हम दोनों हॉट शावर लें। दरअसल शुरू से ही वह एडन को पसंद करता था, इसलिए वह उसके पीछे पीछे वॉशरूम में चला जाता है। वह नहीं जानता था कि वह ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि वह यह भूल गया है कि घर में बिजली नहीं है तो घर में गर्म पानी नहीं हो सकता, और तभी दो हाथ उसे वॉशरूम के अंदर खींच लेते हैं। दरअसल वह भी हेलुसिनेट कर रहा था। वहीं एडन जो घर के अंदर होती है उसे पानी की आवाज सुनाई देती है। जब वह अंदर जाती है तो देखती है कि रिवर पानी में पड़ा है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वह किसी तरह से उसे वहां से बाहर लाती है और अब लाइट भी चली गई है। साथ ही उसे घर के बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वह रिवर को लेकर घर के बाहर जाती है, जहां पर पुलिस होती है। दरअसल घर के बाहर पुलिस आ चुकी थी। पुलिस अफसर पूछता है, तुम कैसी हो? वह कहती है, हम दोनों ठीक हैं। पुलिस अफसर पूछता है, कौन दोनों? और तभी एडन अपनी साइड में देखती है, जहां पर रिवर को होना चाहिए था, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। वह अकेली बैठी होती है। दरअसल रिवर ने जब शावर लिया था तभी उसकी मौत हो गई थी, और अब तक एडन जो रिवर को बचा रही थी वह उसका हेलुसिनेशन था। लेकिन पुलिस ने उसे बचा लिया। उसके अलावा कोई नहीं बचा। उसके चारों दोस्तों की मौत हो चुकी है। दरअसल एक्सट्रीम ठंड की वजह से, कई घंटों से न सोने की वजह से, और साथ ही वायरस के डर से उन सब के दिमाग पर गहरा असर हुआ। उन सब ने हेलुसिनेट करना शुरू कर दिया और एक एक करके 4 लोगों की मौत हो गई। यह भी हो सकता है कि एडन आखिर में जो पुलिस अफसर को अपने सामने देख रही थी, जो उसे रेस्क्यू करने के लिए आए थे, वह भी उसका हेलुसिनेशन हो। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी, और ज्यादा वीडियोस के लिए हमारे चैनल मूवी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।